अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुशबाश होंगे और सबका माह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा और सब माह रमज़ान की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, उसको खूब समेट रहे होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो अभी ना यहाँ पर कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो ये मैं सारी चीज़ें भी रखने लगी हूँ फ्रीज़र वगैरह में। अभी ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी, कुछ सीख कबाब वगैरह थे और कुछ कोफ्ता कबाब वगैरह थे, तो ये मंगवाई थी चीज़ें, तो ये मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। और फिर साथ ही ना मैं इफ्तारी की भी तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि टाइम इस वक्त तकरीबन 4 हो चुके हैं। तो फिर मैं अभी देखती हूँ कि आज क्या बनाना है और फिर जो भी बनाना है ना उसकी तैयारी अभी करना शुरू करती हूँ। असल में ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़रा ज़्यादा थी, तो अभी मैंने कुछ ही नीचे वाली फ्रिज में रखी हैं और जो बाकी की चीज़ें रह गई हैं ना वो मैं ऊपर वाली फ्रिज में लेकर आई हूँ। असल में जो नीचे वाला फ्रिज है ना उसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो ज़्यादा यूज़ होने वाली होती हैं ना, तो वहीं पर ही रख देते हैं। तो फिर जो बाकी की चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं तो वो फिर जो दूसरे पोर्शन में फ्रिज है तो वो फिर वहाँ पे रख देते हैं। तो कुछ पैकेट मैंने नीचे वाली फ्रिज में रख दिए हैं, बाकी के सारे पैकेट्स मैं ऊपर लेकर आई हूँ और ये मैं अभी ऊपर रखने लगी हूँ फ्रिज में। ये भी मैंने यहाँ पे सारे रखे हैं ला के, इसमें नगेट्स वगैरह भी हैं और सीख कबाब वगैरह और कोफ्ता कबाब वगैरह। इसका ये है ना कि ये सारे रमज़ान में यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो नगेट्स वगैरह भी शौक़ से खा लेते हैं और सीख कबाब वगैरह भी शौक़ से खा लेते हैं, सब सहरी में भी खा लेते हैं, इफ्तारी में भी खा लेते हैं। और जो कोफ्ते हैं उनका भी जो सालन है वो अच्छा बन जाता है और वो भी सहरी में यूज़ हो जाता है। तो इसलिए ना ये सारी चीज़ें इकट्ठी ले आए थे, तो अभी ये फिर 1 बाय 1 यूज़ कर लेंगे। ये वाला फ्रीज़र तकरीबन खाली पड़ा हुआ है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं। फ्रिज में पड़ी हुई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन फ्रीज़र जो है ये वाला खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि सारी ना यहाँ पे चीज़ें सेट करके रख देते हैं, क्योंकि बाकी नीचे इतनी चीज़ें ना रखने की जगह नहीं होती है। क्योंकि ज़ाहिर है किचन जो है वो नीचे वाले पोर्शन में है, तो इसीलिए जो नीचे वाले पोर्शन में फ्रिज पड़ा हुआ है ना तो वही ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला थोड़ा कम कम यूज़ होता है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें ना सारी यहीं पर ही रख देते हैं। पहले इसमें भी कुछ मीट वगैरह पड़ा हुआ है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो बाकी अभी भी ये ना यहाँ पे मैं सारी सेट करके रखती हूँ। बाकी मैंने अभी भी ये सोचा है कि आज मैं बनाऊँगी चिकन पैटीज़ बनाऊँगी और मैं आपके साथ ना चिकन पैटीज़ की भी रेसिपी ये जो है वो शेयर करती हूँ। चिकन पैटीज़ कह लें या बारबेक्यू पैटीज़ कह लें, बस जो भी आप इसका नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो मैंने सोचा कि आज ये बनाते हैं। ज़रा इस पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है और वैसे भी ना मेरा दिल नहीं चाहता रोज़ एक जैसी चीज़ खाने को, तो डेली चेंज करके चीज़ खाने को दिल चाहता है। रोज़े में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो ना इफ्तारी में, तो फिर खाने का मज़ा आता है इफ्तारी में। चलें जी, फ्रीज़र तो मेरा सारा सेट हो गया है, तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो हमने चिकन पैटीज़ बनानी है ना, सबसे पहले हम वो बनाते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी शुरू करेंगे तो तभी इफ्तारी तक कंप्लीट होगा। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी से ये काम करती हूँ। बोनलेस चिकन लिया है मैंने और इसके मैंने ना छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं और अब तकरीबन मैंने 2 प्याज लिए हैं और उनको मैं चॉप करने लगी हूँ अच्छी तरह से। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उनको मैं अच्छी तरह से चॉप करूँगी और फिर हम बनाते हैं अपनी जल्दी से चिकन पैटीज़ बनाते हैं। इसको आप काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो अपना सादा सा तरीका है जिससे मैं हमेशा बनाती होती हूँ, तो वही मैं आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आप चिकन को मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, जिस तरह से भी आपने रखना हो ना आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा झटपट वाला तरीका बताने लगी हूँ। यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें निकाल के सेट कर दी हैं। एक तो सारी चीज़ें निकाल के सेट की हुई हो ना आपने, तो एक तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है, और इसके अलावा ना वैसे ही आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़रा सारी चीज़ों को पहले अरेंज करके रखूँ और फिर कोई चीज़ बनाऊँ। बस ऐवें ही आप ये समझ लें कि बस मेरा मूड हो रहा है आजकल। अच्छा, एक कोयला मैंने लिया है और चीज़ें आपने देख ही ली होंगी कौन कौन सी हैं। ये वर्सेस्टरशायर सॉस पड़ी हुई है, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो काली मिर्च है, नमक है, मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और लेमन है, और सारी ये घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो हरी प्याज होती है ना, एक मैंने वो लिया है, उससे भी बड़े मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो ना भी डालें, आपकी मर्ज़ी। आप इसके अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं आप कर लें। मैंने बस इसके अंदर ये प्याज डाली है और वो ग्रीन वाला प्याज डाला है, और इसके बाद मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी। अगर आप शिमला मिर्च डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने ये प्याज और ग्रीन वाला प्याज जो है ये दोनों मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं। इनको मैं ज़रा हल्का सा सौते करूँगी और उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल के और सारे मसाले वगैरह डाल दूँगी, और फिर मैं इसको ना दम पे रख दूँगी उतनी देर जब तक कि चिकन गल ना जाए। और आपको पता है कि बोनलेस चिकन जो होता है वो गलने में ज़्यादा टाइम तो लेता नहीं है, फटाफट वो गल जाता है। तो बस ये जब अच्छे तरीके से पक जाएगा
फिर हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। और अभी जो हम बंद गोभी है ना वो हम अभी ऐड नहीं करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि बंद गोभी हमने कब डालनी है पैटीज़ में। यानी हम ना बंद गोभी को पकाएंगे नहीं है, उसको हम इसी तरह से ना रखेंगे पैटीज़ के अंदर, उससे फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। अच्छा, अब मैंने इसमें लहसुन अदरक भी डाल दिया है, चिकन भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिए हैं। उसके अलावा अपने टेस्ट के मुताबिक आपने जितनी नमक मिर्च रखनी है ना आप इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तकरीबन एक बड़े साइज़ का जो लेमन है वो भी इसमें डाल रही हूँ। और आप ना इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मेरे साथ ये बैड लक हुई कि जब मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, बनाना शुरू कर दिया, तब मैंने देखा कि तंदूरी मसाला ख़त्म था घर में और घर में कोई था भी नहीं जिससे मैं मंगवा सकती। तो फिर वो मैंने ऐड नहीं किया। आप 1 चम्मच वो भी ऐड कर लीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा मैंने भी ब्लैक पेपर ऐड किया और वर्सेस्टरशायर सॉस जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर ना हम इसको कवर करके रख देंगे, बिल्कुल स्लो से फ्लेम पे ना हम इसको रख देंगे। और फिर ये जो है अपने ही पानी में ना कुक हो जाएगा। बोनलेस चिकन है तो आपको पता है कि जल्दी से ये कुक हो जाएगा। तो अभी ना मैंने बिल्कुल फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने रखा है और ये देखें जी ये कुक हो गया। अब हमने इसके ऊपर जो इसको बारबेक्यू का टच देने के लिए हमने कोयला रखना है ना, वो हम ज़रा बाद में रखते हैं। पहले हम अपने स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अभी ना मैंने चिकन को नीचे उतार लिया, उसकी रीज़न ये है क्योंकि अभी ना मैंने चूल्हे पे रख दिया है कोयला और कोयले को मैंने अच्छे तरीके से गर्म करना है। और यहाँ पे मैंने बंद गोभी वगैरह भी काट ली हुई है। ये देखें यहाँ पे मेरा कोयला गर्म हो रहा है अच्छी तरीके से। और दूसरे चूल्हे पे मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि दूसरा चूल्हा ना अभी मेरी छोटी बहन को चाहिए था, उसने वहाँ पे कुछ बनाना था तो वो मैंने उसको खाली करके दे दिया है। और यहाँ पे मेरा कोयला जो है अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। यहाँ पे हम स्टेप 2 की तैयारी कर लेते हैं। इसमें हमने मेयोनीज़ लेनी है और मेरी मेयोनीज़ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और शुक्र है कि मेरा छोटा भाई घर आ गया और उसको मैंने अपना मेयोनीज़ का जो पैकेट है वो लेने के लिए भेजा है। फ़िलहाल जितनी है उसी को यूटिलाइज़ करते हैं। और उसके अंदर ना मैंने डाल ली है मेयोनीज़ के अंदर मैंने बंद गोभी डाल ली है। आपने देख लेना है जितनी भी आपको क्वांटिटी में चाहिए, मेयोनीज़ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें, कम चाहिए तो आप कम ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी इसके अंदर बंद गोभी और ऐड की है क्योंकि मुझे मेयोनीज़ ज़्यादा लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब ले लिया है एक फॉइल पेपर ले लिया है क्योंकि कोयला मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। कोयले को उठा के मैंने इस फॉइल पे रख दिया है और अब मैं थोड़ा सा एक ड्रॉप मैंने ऑयल का डाला है और ये देखें जी मज़ेदार सा जो धुआं है ना वो अब निकल आया और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इससे इतने मज़ेदार सा ये बारबेक्यू चिकन तैयार होता है ना कि बस क्या ही बताऊं मैं आपको। और यहाँ पे अब देखें सारा जो धुआं है ना वो इसके अंदर रच बस गया है और अब मैं कोयला निकाल लूँगी आराम से। चिकन में ये जो बारबेक्यू का फ्लेवर आता है ना उससे इतने मज़े का चिकन लगता है ना। मुझे तो ये फ्लेवर इतना पसंद है कि अगर मैंने रोल की फिलिंग तैयार करनी हो तो उसको भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। इवन अगर पिज़्ज़ा की मैंने टॉपिंग तैयार करनी हो तो उसको भी मैं इसी तरह से मीट तैयार कर लेती हूँ, जो चिकन होता है ना इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने बंद गोभी में मायनीज़ डाल के उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दिया है और अब हम शुरू हो जाते हैं अपने काम की तरफ। हमने ले लेनी है समोसा पट्टी। आपको पता है समोसा पट्टी जो होती है उसकी शेप इसी तरह की होती है, यानी हमें एक पैटी बनाने के लिए 2 समोसा पट्टियाँ चाहिए होंगी। समोसा पट्टियों को ना आपस में जोड़ने के लिए हम लोगों ने या तो आटा ले लेना है, उसके साथ हमने वो पतला सा वो आटे का जो होता है ना मिक्सचर वो तैयार कर लेना है, या फिर हम मैदा भी ले सकते हैं। अगर मैदा भी नहीं है, आटा भी नहीं है घर में तो आप सिंपल पानी के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, ये आपने देख लिया होगा कि हमने पहले एक सीधी रखी है समोसा पट्टी, फिर हमने दूसरी तरह से रखी है समोसा पट्टी, दरमियान में हमने सबसे पहले रखी है बंद गोभी, फिर उसके ऊपर हमने अपना रखा है चिकन बारबेक्यू और इसको हम दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बस इसी तरह से ना हम जल्दी जल्दी अपनी सारी पैटीज़ को तैयार करते हैं और फिर इनको फ्राई करते हैं। इतने मज़े की लगती है ना ये, आप कल अपने इफ्तार में ये ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मज़ा ना आया ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती हैं, लाइट सी होती हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है। और डेली एक जैसी चीज़ें भी नहीं खाई जाती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट करके चीज़ को खाओ ना तो फिर खाने का भी मज़ा आता है। अच्छा, इसमें चीज़ भी रखी जा सकती है तो वो भी फ्राई होके बहुत मज़े की लगती है, लेकिन घर में कुछ बंदों को चीज़ पसंद नहीं है, कुछ को पसंद है, तो इस वजह से मैंने चीज़ ऐड नहीं की है। लेकिन अगर आप इसमें चीज़ भी डाल देंगे ना तो उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। जल्दी जल्दी मैंने सारी पैटीज़ बना ली हैं और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और देखें शक्ल से कितनी अच्छी लग रही हैं ये। बाकी मैंने आज और कोई काम नहीं किया, मैंने बता दिया था कि पकोड़े आज मैंने नहीं बनाने, वो मेरी छोटी बहन बना लेगी, बाकी जो चाट वगैरह है वो भी भाभी वगैरह बना लेंगी। और आपको पता है क्योंकि अब 3-4 रोज़े गुजर चुके हैं ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं खानी होती हैं इफ्तारी में, 1-2 चीज़ ही खा लो तो उसके बाद दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के भी रखने का फ़ायदा नहीं है। और बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें भी नहीं खानी होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें आपको पता है एक तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और इफ्तारी के बाद फ़ौरन ना बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाई भी नहीं जाती हैं। तो इसलिए आज रोल समोसे वगैरह नहीं बन रहे हैं, पकोड़े बनेंगे बस, और इसके अलावा आज चना चाट बनेंगी और फ्रूट चाट वगैरह बनेंगी।
तो इसलिए ना पकोड़े जो हैं वो छोटी बहन बना लेगी, तो मैंने फिर ये बस बना लिए हैं, पैटीज़ बना लिए हैं। इसीलिए ना मैंने बहुत ज़्यादा रोल समोसियाँ बना के फ्रीज़ भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा खाई तो जाती नहीं है, तो फिर जब बनानी होंगी तो साथ साथ फ्रेश बन जाएंगी, क्योंकि एक जैसी चीज़ कोई भी नहीं खाता डेली। तो यहाँ पे मेरी चिकन पैटीज़ तैयार हो चुकी हैं और ये देखिए इनकी शक्ल कितनी अच्छी है। और आप यकीन करें, इनकी शक्ल जितनी अच्छी है ना, इनका टेस्ट उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। बस आपने भी ये लाजमी ट्राई करनी है, और आपको ये कैसी लगी है ये आपने मुझे ना फीडबैक भी लाजमी देना है। कॉमेंट करके ना आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये काम तो हो गया है, तो अब मैं कुछ जो छोटे मोटे काम हैं वो कर लेती हूँ। कोई चटनी वगैरह बनानी है तो वो बना लेती हूँ। तो वीडियो का फिर मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।